इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 37% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी ना किसी स्कीम के अंडर कवर्ड है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम है, चाहे वो बाकी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, या उन्होंने अपनी रिटेल इंडिविजुअल पॉलिसी ली हुई है। बाकी लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। बट जो 37% लोगों ने इंश्योरेंस ली है, वहां पे भी बहुत सारी गलतियां लोगों ने की हुई हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस मिस्टेक्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 19 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं, जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए। आज की वीडियो में बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहला, जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी और ने कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, चाहे आपका फ्रेंड है, कलीग है, रिलेटिव है, घर में पेरेंट्स ने ली हुई है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि सेम पॉलिसी ले लें। बट आप ये चीज का ध्यान रखिए कि आपकी जरूरत उनकी जरूरत से अलग हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स उनसे अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंट अभी एक किसी से मेरी बात हो रही थी, तो उनकी एज है 50, वाइफ है 48 की और 2 बच्चे हैं। तो उनके एक फ्रेंड ने, जो जिनकी एज 30 और 28 है, उन्होंने कुछ पॉलिसी ली और उन्होंने बोला मेरे को सेम रेप्लिकेट कर दो, वही पॉलिसी दे दो। बट वो वाली पॉलिसी कौन सी थी? जो यंग कपल ने ली थी, जो मैटरनिटी कवरेज था उसमें। अब मैटरनिटी कवरेज इनको तो नहीं चाहिए, ये ऑलरेडी फैमिली कंप्लीटेड है, तो दे सेड कि मुझे मैटरनिटी कवरेज नहीं चाहिए, लेकिन पॉलिसी वही वाली चाहिए। लेकिन मैटरनिटी कवरेज वाज समथिंग व्हिच वाज इनबिल्ट। तो ऐसे आपको देखना जरूरी है कि आपके लिए कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। तो कंपेयर कीजिए डिफरेंट पॉलिसीज, बिना कंपेयर करे मत लीजिए। देखिए कौन सी पॉलिसी में क्या फीचर्स हैं और आपके लिए कौन से सूटेबल फीचर्स हैं, उसी हिसाब से पॉलिसी पिक कीजिए। ब्लाइंडली पिक मत कीजिए, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, अभी आपको यूज नहीं होगा। प्रॉबेबली 8 साल 10 साल बाद इस पॉलिसी की जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम ना लगे कि हमने गलत डिसीजन ले लिया। जैसे कि आप जानते ही हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में मूव करना इज नॉट एन इजी प्रोसेस। तो पोर्टेबिलिटी के लिए भी हमने क्या आपको फॉलो करना चाहिए, कब पोर्ट करना चाहिए, उसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं, हम अंडर इंश्योरेंस लेते हैं। सो यहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं कि 5 लाख 10 लाख इज इनफ। एक्चुअली में 5 लाख 10 लाख आज के हिसाब से इनफ होगा, बट आप ये समझिए कि हेल्थ इन्फ्लेशन इज एट पीक। 12% की हेल्थ इन्फ्लेशन डिक्लेयर हुई है लास्ट ईयर, और वहां पे मैक्सिमम केसेस क्यों हेल्थ इन्फ्लेशन बढ़ी है वो समझते हैं। कैंसर, हार्ट एलिमेंट्स, आपकी क्रिटिकल इलनेसेस, उसकी वजह से आपकी जो हेल्थ इन्फ्लेशन है दैट हैज इंक्रीज बाय 12%। हेल्थ केयर की कॉस्ट बढ़ गई है। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर छोटा मोटा क्लेम आ रहा है, रेगुलर फीवर, हेडेक, इसके लिए एडमिट हो रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई सर्जरी हो रही है, कोई कंडीशन है, कोई ऐसी कंडीशन है जिसके रेकरिंग क्लेम्स आ सकते हैं, तो वहां पे चैलेंजिंग हो जाएगा, आप सम एश्योर्ड बढ़ा नहीं पाएंगे। एंड आजकल कोई एज के हिसाब से कोई भी इलनेस डायग्नोज नहीं होती, आपने देखा है यंग एज पे भी बहुत सारी इलनेसेस डायग्नोज हो जाती हैं। सो यहाँ पे इट इज एडवाइजेबल टू टेक एडिक्वेट इंश्योरेंस। मतलब अंडर इंश्योरेंस मतलब आपको लगता है कि 5 लाख 10 लाख के इंश्योरेंस का प्रीमियम कम है तो हम वो ले लेते हैं, वी विल नॉट गो फॉर 20, 25 या 50 लैक्स। तो कोशिश कीजिए, प्रीमियम पहले देखिए कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हायर सम एश्योर्ड पे वैसे भी इंश्योरेंस कंपनीज रिबेट देती हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो बेटर टू गो फॉर हायर सम एश्योर्ड। अंडर इंश्योरेंस लेना गुनाह है, तो अंडर इंश्योरेंस नहीं लेंगे आप। थर्ड, सबसे बड़ी गलती जो सब करते हैं, हाइडिंग प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। जब आप पॉलिसी ले रहे हो, आप बहुत बारी अपनी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस नहीं बताते। कई बारी तो आपको पता ही नहीं होता कि ये बतानी होती है कि नहीं, ये मटेरियल फैक्ट है कि नहीं। कई बार आपके इंश्योरेंस एजेंट आपको मना कर देते हैं कि मत बताइए, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ये तो 10 साल पहले हुआ था या 20 साल पहले हुआ था, इसका पॉलिसी पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तीसरा, आप जानबूझ के नहीं बताते, आपको लगता है या तो प्रीमियम बढ़ जाएगा या आपको लगता है कि वेटिंग पीरियड लग जाएगा, तो मैं मैनिपुलेट कर लूंगा क्लेम के टाइम पे, लेट मी नॉट डिस्क्लोज द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो ये गलती मत कीजिएगा। इंश्योरेंस कंपनीज के जो क्लेम सेटल करते हैं, जो टीपे डेस्क होता है या इन हाउस टीपीए है, तो वो भी दे आर ऑल्सो अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, उस टाइम पे अगर पता लगा कि पहले से ये था और आपने नहीं बताया, तो क्लेम के टाइम पे इट विल बी चैलेंजिंग फॉर यू, और उस टाइम आप कुछ बदल नहीं पाएंगे जो लिखा गया प्रपोजल फॉर्म में। एंड बिलीव मी, ज्यादा टाइम तो आपको ध्यान भी नहीं रहता कि प्रपोजल फॉर्म में क्या लिखा था, आपने इंश्योरेंस कंपनी को क्या बताया था। आप एडमिट हुए, मान लीजिए आप प्राइमरी मेंबर हैं, आप एडमिट हुए और उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछी फैमिली मेंबर से, वाइफ ने बोल दिया इनको ये वाली कंडीशन थी, ये इतने साल से है, ये इसकी दवाई खा रहे हैं, आपकी पॉलिसी में कहीं मेंशन ही नहीं है, तो क्लेम नहीं मिलेगा, पॉलिसी भी टर्मिनेट हो सकती है। अभी रिसेंटली माय हस्बैंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड, तो वहां पे जैसे मैं टीपीए डेस्क पे जा रही थी, तो वहां पे बहुत सारे लोग परेशान थे। एक लेडी मेरे साथ ही बैठी थी, तो उनका भी क्लेम टीपीए ने बोला कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने ये डॉक्यूमेंट मांगा है, ये फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर लेकर आओ। अब वो बेचारी हेल्पलेस, उसको पता ही नहीं कि कहाँ से लाऊं, क्या करूं,
कि ये सारी चीज़ें हस्बैंड देखते थे, मुझे आइडिया ही नहीं है कि कहाँ होगा, ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन 10 साल पुराना है, कहाँ से ढूंढ के लाऊं, या कब मैंने डॉक्टर को दिखाया था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो उस टाइम में क्लेम्स में प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो आप बताना भूल गए थे या आपने उस टाइम पे मेंशन नहीं करी थी, तो मेक श्योर अगर ऐसी कोई गलती हो चुकी है तो उसको सुधार लें। आप अपनी पॉलिसी में चेक करें और अपनी कंडीशंस भी चेक करें, कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं थी जो आप बताना भूल गए हैं, तो उसका सोल्यूशन होता है। इंश्योरेंस कंपनी को मेल कीजिए, आप उनको बताइए कि ये मेरे से रह गया था, आई वांट टू डिस्क्लोज इट, या आप अपनी पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं विद फुल इन्फॉर्मेशन। तो लेकिन उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन नहीं होगी जब क्लेम आएगा, तो ये वाली गलती मत कीजिए। फोर्थ मिस्टेक, हम अपनी एक्सपेक्टेशन सही नहीं रखते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, मैंने 30 दिन पहले पॉलिसी ली थी और मुझे इंटरमीडियरी ने बताया था कि सारा कुछ कवर हो जाएगा 30 डेज के बाद। ऐसा नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के भी कुछ कूलिंग ऑफ पीरियड होते हैं, कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं, वो वेटिंग पीरियड्स आपको सर्व करने जरूरी हैं, उसके बिना आपको क्लेम्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली आपकी पॉलिसी सब कुछ कवर कर देगी। पहला पॉइंट तो सब कुछ कवर नहीं होता है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा जो मैं आपसे बात करी थी वेटिंग पीरियड्स के बारे में, जब भी आप एक न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें यूजुअली वेटिंग पीरियड होता है स्लो ग्रोइंग इलनेसेस का। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पहले दिन से कवर नहीं की जाती हैं, उनको स्लोली कवर किया जाता है, ओवर द पीरियड कवर किया जाता है। तो स्लो ग्रोइंग इलनेस का वेटिंग पीरियड है लगभग 2 years होता है स्टैंडर्ड इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज। कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस जो पहले से बीमारियां होती हैं, वो बीमारियों के भी वेटिंग पीरियड आपको सर्व करने रहते हैं, वो पहले दिन से कवर नहीं होते हैं। बहुत बारी आपको बताया जाता है कि ये कवर हो जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जो कवर नहीं होती। कल ही मेरे पास फोन आया किसी का, मैं इंश्योरेंस कंपनी का नाम तो नहीं लूंगी, ये इंश्योरेंस कंपनी वाउच कर रही है कि हम पहले दिन से सब कुछ करेंगे, हम आपको इनिशियल वेटिंग पीरियड भी नहीं लगाएंगे, हम स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स भी नहीं, स्लो ग्रोइंग इलनेसेस भी नहीं लगाएंगे और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस भी नहीं लगाएंगे। तो मैंने कहा वो प्रॉफिट कहाँ से आएगा उनको, वो कैसे चलाएंगे पॉलिसी अगर ये सब चीजें नहीं लगाएंगे। तो समझ गई वो मेरी बात। जब मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए बेस्ट होता है आप अपनी ड्यू डिलिजेंस खुद कीजिए, आप पॉलिसी का ब्रोशर पढ़िए, आप पॉलिसी की पॉलिसी वर्डिंग पढ़िए। IRDA ने कहा है सब इंश्योरेंस कंपनीज को कि बहुत सिंप्लीफाइड आप पॉलिसी वर्डिंग देंगे, कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट देंगे, सो दैट कस्टमर को इजीली समझ में आ पाए सिंपल लैंग्वेज में। पॉलिसी वर्डिंग पढ़िए, आपको खुद पता लग जाएगा। ही सेड यस यू आर राइट। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे तो उन्होंने बोला हाँ आप सही हो, वेटिंग पीरियड तो है। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी चीज पहले दिन से कवर नहीं होती है। दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे थे कि सब कुछ कवर नहीं होता है। जब हम सब कुछ की बात करते हैं, लेट्स से देयर आर सम OPD एक्सपेंसेस, डेंटल ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरीज, आप एक्सक्लूजन लिस्ट पढ़िए, सब कुछ कवर नहीं होता है। तो आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस अलग तरीके से काम करती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो वहां पे आपका फुल फ्लेजेड कवर्ड है, आपको सिर्फ कार्ड लेके जाना है और सब कुछ ट्रीटमेंट लें। जैसे मेरी सिस्टर है UAE में, तो शी सेज कि सब कुछ ही कवर है, हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है, दवाई लेनी है, टेस्ट कराना है, सब कुछ, बस कार्ड लेके जाओ, सब ट्रीटमेंट हम फ्री में करा के आते हैं, वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग। तो इट्स कंप्लीटली कैशलेस। यहाँ पे वो सिस्टम अभी नहीं है, आते आते टाइम लगेगा। अकॉर्डिंगली वो लोग प्रीमियम भी ज्यादा पे करते हैं, यहाँ पे प्रीमियम भी कम है अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे तो। फिफ्थ मिस्टेक जो हम करते हैं, हम प्रपोजल फॉर्म चेक नहीं करते हैं। हम ये बोलते हैं कि हमने तो बताया था इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने नोट नहीं करा, या डॉक्टर को मैंने कॉल पे बताया था, डॉक्टर ने नोट नहीं करा। देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब पॉलिसी आ जाए तो फ्री लुक पीरियड क्यों देती है इंश्योरेंस कंपनी? वो फ्री लुक पीरियड इसीलिए देती है कि अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट चेक करें, अपना प्रपोजल फॉर्म चेक करें, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी वो मेंशन्ड है कि नहीं है। वो चेक करना आपकी ड्यूटी है, किसी इंश्योरेंस एजेंट की या इंटरमीडियरी की या इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी नहीं है। आप एज अ पॉलिसी होल्डर, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद चेक करें कहीं पे कोई गलती तो नहीं होगी, कोई ह्यूमन एरर तो नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं, कोशिश कीजिए विदाउट कैपिंग्स पॉलिसी लीजिए। मतलब पॉलिसी में आपके रूम रेंट कैपिंग ना हो, ऐसा ना हो डिजीज वाइज सब लिमिट है कि इस डिजीज का तो इतना % ही देंगे, इस डिजीज का इतना % देंगे, ये चीजें ना हो। क्योंकि अभी तो आप शायद नहीं देखेंगे बिकॉज अभी तो आपने प्रोडक्ट ले लिया है, बट क्लेम के टाइम पे ये चीजें नोटिसेबल होती हैं। कोशिश कीजिए आपकी नॉन पेबल आइटम्स वाला राइडर आपने जरूर डाला हो, अगर इनबिल्ट कवरेज नहीं है तो ये 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे सो दैट क्लेम्स के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये पॉलिसी, अगेन मैं बार बार सेम, आप बोलेंगे सेम बात बोलती है, बट बार बार मैं ये चीज आपको बोलूंगी कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एंटरिंग इनटू द राइट कॉन्ट्रैक्ट। हम बाकी सब चीजें लेने के लिए बहुत रिसर्च करते हैं, चाहे वो फोन लेना है, गाड़ी लेनी है, छुट्टी पे जाना है, बट जब आती है बात इंश्योरेंस की तो हम ले लेते हैं कि चलो ले लें, खत्म करें। इनकम टैक्स बेनिफिट लेना है, जनवरी फरवरी मार्च है, प्रूफ सबमिट करने हैं, जल्दी से ले लो। बट ऐसा नहीं करो, आप प्लीज चेक करो, पॉलिसी वर्डिंग चेक करो, ब्रोशर चेक करो। हमारे चैनल पे डिटेल्ड वीडियोस अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट की, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो, उसमें आपको सारी पॉइंट्स कवर्ड मिलेंगे।
और अगर आप चाहते हैं कि कोई हम वीडियोस और बनाएं, कोई प्रोडक्ट कवर नहीं किया हुआ है, तो आप बताइए, हम उसकी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो ये थी 6 मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड इन 2024, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपका फ्यूचर में हेल्थ इंश्योरेंस पे इम्पैक्ट हो सकता है। कभी आप फ्यूचर में क्लेम लेने जाएं तो वहां पे आपको पता लगेगा हाँ ये गलती हो गई, तो उस टाइम पे आप सुधार नहीं पाएंगे, अभी कर सकते हैं फिर भी। ये था मेरी तरफ से जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती थी। कुछ भी आपके फीडबैक हो, कुछ कमेंट करना चाहें, कुछ क्वेरीज हो, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन, हम पूरी कोशिश करेंगे आंसर करने की। एंड जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।